तो जवानों, हम हल कर रहे थे संजीव डेस वर्क जो गणित की कक्षा 10 है उसका बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, जिसके अंदर हमने अब तक 13 सवाल कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 14वां सवाल देखने वाले हैं। 14वां सवाल दे रखा है, मैंने आपके लिए इसमें लिख दिया ताकि आपको आराम से दिखाई दे दे। थोड़ा सा इसे जूम भी कर लेते हैं। एक सेकेंड। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इन सवालों में जो दे रखा है उसी का सूत्र लगाना है। हल दिया है प्रथम 7 पदों का योग बराबर दे रखा है आपको 49, या हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि S7 बराबर आपके पास सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक d कोष्टक बंद, या S7 का मान है जो कि आपके पास है 49। इधर लिख लेते हैं ताकि आपके थोड़ी सी कैलकुलेशन में इजी रहे। आप इसको कह सकते हो n/2 यानी 7/2 7/2। 2a का मान हमें नहीं पता, छोड़ दो, 2a का 2a लिख दो। n-1 7 में से 1 कम करना है कोष्टक d और बराबर 49। इसको हम कह देते हैं, देखो ये 7/2 इधर भेज दें तो आपके पास आ गया 2a प्लस 7-a कोष्टक 7-a कोष्टक d, वैसे 6 लिख देते अपने, तो 49 जो है उसके 2 तो गुणा में आ जाएगा और 7 आ जाएगा भाग में। 7 का भाग 49 में गया 7 ही बार। या हम इसे कह सकते हैं कि 2a प्लस 6d बराबर 2 गुणा 7। देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 का भाग ही दे दें सारे में। a के अंदर 2 का भाग दी 2a में दिया a आ गया, 6d में दिया 3d आ गया और बराबर आ गया 7। समीकरण नंबर 1। एक अन्य बात हमें इस सवाल के अंदर दे रखी है कि 17 पदों का योग 289 है, तो ये कर लेते हैं कि प्रथम 17 पदों का योग बराबर 289, या वही सूत्र लगा देते हैं S17 बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक d कोष्टक बंद बराबर 289, या हम कह देते हैं 17/2 कोष्टक 2a प्लस 17 में से 1 घटाना पड़ेगा ना हमें, या 17 में से 1 घटा के ऐसे लिख देते हैं एक बार, है ना, आगे हल कर लेंगे, बराबर आ गया 289। या हम कह सकते हैं कि 2a प्लस 17 में से 1 गया 16 और आपके पास आ गया d बराबर 289 गुणा तो आ गया 2 बट्टा आ गया आपके पास ये 17 का भाग देते हैं अपने, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 हो जाते हैं ज्यादा, तो 17 एकम 17 बच गए आपके पास 11। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पापी 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ती 119, यानी 17 बार ही गया। ये आपके पास आ गया 17 गुणा 2। एक चीज देखो, इसको आप अगर कहें तो ये नहीं लिखा जा सकता 2a को, 2a तो 2a पड़ा, देखो यहाँ भी ये वाला देख रहा हूँ मैं ना, समीकरण के ठीक ऊपर वाला ये 6d है, तो 2a प्लस 6d प्लस 16d थे ना, उनमें से 6d अलग कर दिया, अपने पास आ गया 10d बराबर आ गया 17 गुणा 2, या 34 ही कह देता हूँ मैं यहाँ, है ना। ये देखो इसका मान 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d बराबर ये 7 दूनी कितने हो गए 14, तो मैं ये कह दूं कि 14 प्लस 10d बराबर आपके पास है 34, या आप कहें तो ये कह दें 10d बराबर 34 माइनस 14,
34 में 14 गए, कितने बचे? 20। या हमारे पास इसको हम कह देते हैं कि d बराबर आपके पास आ जाएगा 20/10 बराबर 2। ठीक है, इन चीज़ों को अगर अलग से लिखो आप d बराबर 2 और उसके यूं कोष्टक बनाओ तो एग्जाम में ज़्यादा सुंदर भी लगता है, ये ऐसे है ना, ये, ताकि आपका जो एग्जामिनर है उसके लिए थोड़ा कॉपी चेक करना इजी हो जाए। इसके बाद हमारे पास a का मान भी चाहिए, जो कि समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है, a का मान हमें नहीं पता और d का मान 3 गुणा 2 बराबर आपके पास है 7, या हम कह सकते हैं a बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 1, है ना। a का मान भी हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है, सवाल था कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग आपके पास सूत्र है कि Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक d। यह हमारे पास आ जाएगा बराबर, n का मान हमें नहीं पता तो छोड़ दो, 2a यानी 2 गुणा 1 प्लस n-1 नहीं पता तो छोड़ दो, कोष्टक d का मान है 2। इसको जितना हल हो सकता है उतना कर दो, n/2, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 2 को n से गुणा किया 2n माइनस 2। देखो 2 में से 2 गए 0, तो आपके पास आ गया n गुणा 2n/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं तो उत्तर आ गया n²। मुश्किल तो नहीं है ना, खूब इजी सवाल है, ये देख लो आराम से। एक बार मैं इसको वापस आपको समझा देता हूँ, बहुत सरल सवाल है। सवाल क्या था आपके पास? सवाल था आपके पास, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दे रखा है उसी का सूत्र लगा दो। हम कहेंगे दिया है प्रथम 7 पदों का योग बराबर 49, S7 सूत्र लगा दिया, 49 लिख दिया। n का मान था 7, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 कोष्टक d बराबर 49 हो गया। यहाँ पर ये 7/2 थे, इसके 7 तो आ जाएगा भाग में, 2 आ जाएगा गुणा में, कट गया तो 7 गुणा 2 आ गया। यह हमारे पास आ गया 2a प्लस 6d बराबर 7 गुणा 2। हमने सब में 2 का भाग दे दिया तो हमारे पास आ गया a प्लस 3d बराबर 7, जो कि समीकरण नंबर 1 है। अब प्रथम 17 पदों का योग आपके पास दे रखा है 289, तो S17 बराबर वही सूत्र लगा देंगे, बराबर 289। सूत्र है हमारा n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक d, या 17/2 कोष्टक 2a, 17 में से 1 घटा देंगे, d बराबर 289। या हम कह देंगे 17/2 को इधर ले आए, है ना, तो 17 भाग में 2 गुणा में, 17 का भाग 289 में 17 बार ही जाएगा, तो 17 गुणा 2, ये 2a प्लस 16d है, 16d है। हमें पता है कि यहाँ हमारे पास मान पड़ा है 2a प्लस 6d का, तो इसको 16d को हम तोड़ लेते हैं। क्या, कैसे तोड़ें? इसको तोड़ लेते हैं अपने 2a प्लस 6d प्लस 10d। देखो 16 को हम लिख सकते हैं ना, 6d अलग है 10d अलग, बराबर कितने? 34 है। 2a प्लस 6d, इसका मान 7 दूनी 14 हमारे पास पड़ा है, प्लस 10d बराबर है 34। 14 को इधर ले आए यानी ट्रांसफर किया तो ये 34 में से कट गया, बच गया 20। अब देखो d बराबर, ये 10 जो था ना गुणा में, उसका भाग चला गया, 20 में 10 का भाग गया 2 बार, तो हमारे पास d का मान 2 आ गया। अब a का मान निकालना है, तो हमने समीकरण 1 लिया, ये रहा a प्लस 3d बराबर 7, यहाँ d का मान 2 रख देंगे, तो हमारे पास हो गया a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, 6 को उधर ले गए तो घट गया, तो a का मान कितना आ गया? 1। n पदों का योग सूत्र वापस लगा देंगे, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक d। n/2 का तो n/2 पड़ा है, 2a का 2 गुणा 1, क्योंकि a का मान 1 है, n-1 कोष्टक d का मान 2 है। अब 2 का तो 2 हो गया, n को 2 से गुणा किया 2n हो गया, 2 को -1 से गुणा किया -2 हो गए, -2 और +2 ये आपस में मिलके हो जाएंगे 0, तो ये हमारे पास बचेंगे n और 2n ये रहा बट्टा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा n²। खूब इजी सवाल है।
इसके अथवा में जो सवाल आया था वो भी हम देख लेते हैं। इसके अथवा में वो भी मैंने यहाँ ही लिख दिया है ताकि आपके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शिकायत आ रही थी कि आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। शायद अब नहीं आनी चाहिए शिकायत। चलो भाई, सवाल है आपके पास, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो दे रखा है वो ही लिख लेना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हमें दे रखा है कि इसका तीसरा पद 16 है, तो हम कहेंगे दिया है T3 यानी तीसरा पद बराबर 16। T3 का सूत्र यानी Tn का सूत्र ही बोल दें एक बार। Tn का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बराबर 16। चलो आगे अगले स्टेप में लिख देंगे, है ना, आपकी इजी हो जाए। a का मान हमें नहीं पता, n का मान 3 है, माइनस 1 कोष्टक d बराबर क्या हो गया? 16। या आप कह सकते हैं a प्लस 2d बराबर क्या आ गया? 16। ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 आ गई। ठीक है। अब हमें दे रखा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये इस बात को हम कैसे लिखेंगे गणितीय भाषा में? हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि T7 है, उसमें से T5 घटाते हैं, T5 घटाते हैं, तो आपके पास आता है 12। सूत्र लगा दो दोनों के दोनों। या हम कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 कोष्टक d माइनस a प्लस 5 माइनस 1 कोष्टक d बराबर आपके पास है 12। ये आपके पास आ गया a प्लस 6d माइनस, ये a हो गया माइनस का, है ना, 5 में से 1 गए, माइनस के 4d बराबर आपके पास आ गया 12। या हम कह देते हैं a में से a घट गया, 0 हो गया, 6d में से 4d गए बच्चे, 2d बराबर कितना आ गया? 12। या हम कह देते हैं d बराबर 12/2 बराबर कितना आ गया? 6। d का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या चाहिए? a का मान। तो समीकरण 1 से, या ज़्यादा और अच्छे से लिखना चाहो तो ये लिखो, समीकरण 1 में d का मान रखने पर बाकी नंबर मिल जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से a का मान तो a रख देते हैं, 2d यानी 2 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 16। या a बराबर 16 माइनस 6 दूनी 12, कितने बच गए? 4। a का मान भी हमारे पास आ गया। अब हमें निकालनी है एपी, कि वह एपी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो वह समांतर श्रेणी, अतः वह समांतर श्रेणी तो वो समांतर श्रेणी अपने पास हो जाएगी। सबसे पहले तो आता है a, दूसरा पद हो जाता है a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। ठीक है। या हम कह देते हैं a का मान है 4, दूसरा पद 4 प्लस 6, तीसरा 4 प्लस 2 गुणा 6। या हम कह देते हैं 4, 4 और 6 10, 6 दूनी 12 और 4 16। आ गया। ये हमारा सवाल हो गया। कैसे किया वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं सवाल को। हमें कहा था कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद यानी T3 बराबर है 16, तो a कोष्टक a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d बराबर कितना है? 16। a का मान नहीं पता लेकिन n का मान पता है, 3 में से 1 गए और d बराबर 16, 3 में से 1 गए बचे 2, तो a प्लस 2d बराबर हो गया 16। समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर कहा गया है कि सातवां पद 5वें से 12 अधिक है, तो T7 T5 से 12 अधिक है, तो T7 में से T5 घटाना पड़ेगा। दोनों के सूत्र लगा दो, a प्लस 7 माइनस 1 कोष्टक d माइनस कोष्टक बड़ा वाला लगा के, ताकि आपके माइनस की कंफ्यूजन ना हो, a प्लस 5 माइनस 1 कोष्टक d बराबर कितना आ गया? 12। देखो a प्लस 7 में से 1 है 6d और माइनस 1, देखो ये माइनस a हो गया, ये माइनस यहाँ गुना होगा, तो 5 में से 1 है माइनस के 4d बराबर कितना आ गया? 12। a में से 1 घट जाएगा, 6d में से 4d गए बच्चे 2d बराबर कितना आ गया? 12। तो d का मान आ गया 12/2 बराबर 6।
अब a का मान निकालना है तो समीकरण हमारे पास था पहले a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 गुणा d का मान 6 बराबर 16, 2d यानी 2 गुणा 6 बराबर 12, तो a बराबर 16 में से 12 गए बच्चे 4, अतः वह समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती है a कोष्टक a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d, ऐसे करते जाते हैं। तो a का मान 4 है, d का मान 6 है, लिख दिया हमने 4 कोमा 4 प्लस 6 कोमा 4 प्लस 2 गुणा 6, तो 4 का 4 आ गया, 6 और 4 10, और 4 प्लस 6 दूनी 12 16। सिंपल सवाल है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। धन्यवाद।